जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए अली अजमत और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक ऐसे फनकार जो पाकिस्तान आइडल में रिजेक्ट हो गए। क्या हाल है आपका अली अजमत साहब? बहुत ठीक ठाक हुआ साहब। आप सुना वो क्या हाल चाल है? बड़ा अच्छा हो गया, वो देखा नहीं मैंने। अच्छा, आप बोलने में, वज़ाकता में, अपने लिबास में इस पागल लगते हैं। इसमें वाली को बात थी ये क्या किया इसकी करतूतों की वजह से मैंने रिजेक्ट किया। टैलेंट है ये देखें टैलेंट नहीं होता, टैलेंट है। ना करें इस तरह। बंदा ये पूछे वैसे यार तू अच्छे पाकिस्तान आइडल लैंड की गया ऐसे। बाकी यार बात सुनो, इनसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तू तो कहाँ सिगरेट लैंड गया थी यार। और जनाब जब मैं स्टेज पे आया हूँ ना गाने के लिए, अच्छा जी। तो आते ही मेरा ध्यान इनकी तरफ पड़ा तो मेरा तो हाथ ही छूट गया। मैंने कहा की बात है, सभी का असर अच्छा फिर क्या जनाब, आप समझ लें कि मेरी बदनसीबी का आगाज हो गया जनाब। अच्छा, वो कैसे? और सर होना क्या है, मैंने आते ही 2-3 जुगते कर दी। अंजाम आपके सामने है। मैं स्टेज पे खलोता, मैंने कहते कुछ सुना। मैं कह अल्लाह का शुक्र है तू सुना। और बेवकूफ वो पूछ रहे थे कुछ गाना सुनाओ। मैंने कहता गाना आंदा है। मैं कहता तेनू आंदा है? ए तो सच ही बोलता ना उथे। मैंने कहता तो सिंगर कैसा है? मैं क्या ऐसा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਪੜ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਰਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ओए ठीक है रहा 350 रुपया दो उसने। आपको कहते पता ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। उस्ताद की रोटी खाती है। अच्छा उरला नहीं, हाँ जी, वो सिंगर लगता ही नहीं। क्यों लगता को पाटा पुराना जिहा पहलवान है। वैसे आप चेहरे से ना बाकायदा पहलवान लगते हैं। सुधीर नुमा शक्ल है आपकी। हाय हाय वो जो फिल्मी हीरो, क्या बात है जनाब उनकी, तो क्या बात है। सीधा आसान बड़े घर में जैसा मुंह कहें आप इसका। सर सुर संगीत जेड़ा है ये जुस्से दा और सीने च जोर दा काम है। उधर शो में भी यही बकवास कर रहा था, इसीलिए रिजेक्ट किया मैं। भाई बड़े बड़े बेसुरे आदमी देखे ने, लेकिन ऐसा बद टिंड आदमी में अच्छा, आप अपना हाथ कंट्रोल करें। ਹੁਣ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਣੇ ਨੇ। मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगा। गल्लां ते हुंदे रहणगीਆਂ, एक्सपेरिमेंट करो। अली अजमत साहब ने पहली बारी जो गाना गाया ना उदों ही टिंड करती सी। नहीं हटे, कहने भावे रोज करो, मैं गावांगा जी। आपका कोई सेल्फ ओपिनियन नहीं है? आप हदीका खानी और बुशरा अंसारी पे क्यों डिपेंड करते हैं? मैं उन पे अभी तो चपेड़ मारी है तो बात नहीं आ रहा। देखें, जजेस के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मामला इस वक्त आपको पता है कोर्ट्स में मौजूद है। कौन सी कोर्ट? मैं पाकिस्तान आइडल के जजेस की बात कर रहा हूँ। नहीं आपने मुझे एक दफा जस्टिस अली अजमत कहा था बोले। मैंने नहीं जस्टिस अली अजमत कहा, आपने अपना नाम खुद रखा हुआ था। तो ये मेरा राइट बनता है कि आप मुझे योर ऑनर कहें, आप मुझे माय लॉर्ड कहें। वो भी है। आपने बात नहीं सुनी। सुनता ही जान के टिंड एन कर लेता है।
सारे जैसे मेरे को एक फकी भाई जी अली अज़मत साहब, राहत फ़तेह अली खान जैसे लेजेंड्स के होते हुए पाकिस्तान आइडल के आप जज जाएंगे, ये आपकी खुशकिस्मती है या पाकिस्तान की बदकिस्मती? अब तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम्हें थप्पड़ मारा जाए और एक लाफ्टर आए। लेकिन अगर ख्वाहिश है तो चलो मार देना चाहिए, फिर नहीं मारोगे तो जाती बड़ी बात है। आपने ध्यान दिलवाया है, खामोशी से बैठे हुए थे वो। मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन फिर भी एक बात है कि इसके करतूत इसी तरह के हैं। इसको पढ़नी चाहिए, इसको पढ़नी चाहिए। आपका कोई हेलमेट है तो मैंने दे उस जोगियों को दिलीप कुमार ने मुझसे सवाल पूछा है, वो बड़ा गहरा सवाल है। तो मैंने कहा कि राहत फ़तेह अली खान के होते हुए आप जज हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने बड़ी चाय नीचे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद करने। कितनी बड़ी बात है कि राहत फ़तेह अली के होते हुए आप वहाँ पर बैठे हैं, तो हमारे लिए सोचने की बात है कि कितना बड़ा सिंगर, कितना बड़ा लेजेंड। सारी चाय मैंने अभी कहा था आपसे नीचे रखें, इसका मतलब है मैं मुसलसल बोले जाऊंगा, आप चाय पिए जाएंगे। ये चाय आपकी छेड़ है क्या? मुझे आप जाए, अगर खुदा न खाते ये चाय का कप लीक कर जाए। जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जितने भी जजेस पाकिस्तान आइडल में जो हैं, उनको सिलेक्ट किसने किया था? अच्छा, इसी तरह आप मदिया नकवी की नकल उतारते हैं और जितना मैं शोएब अख्तर भी नकल उतारता हूँ। तीनों आइटम जो है ना बहुत बोलो और इतना जितना इंसान तेज बोलता है उतना ही अच्छा पॉप सिंगर बन सकता है। चलें, आपने तेज बोल लिया, बड़ी अच्छी नकल उतार ली। अब आप वाकई हमारी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ये बता दीजिए कि आपको आखिर सिलेक्ट किसने किया? मैं पाकिस्तान का वो वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो क्लासिकल से लेके रॉक म्यूजिक से लेके रैप तक सब कुछ गाता है, सब कुछ। बहुत एक चीज नहीं सही गाता। आपको पता क्या है क्लासिकल म्यूजिक में, आपको बताता हूँ, देखें। और तेरे को 50 रुपए टूटे हैं। मैनू ले वंज सजड़ा नाल के टिकटा दो लाला ना लगे हाथ भी कर लो। के टिकटा दो लाला दो लाला यार बिना दिल मेरा नहीं लगता यार बिना सर जिसका गले में जितना ज्यादा पोटेंशियल हो ना वो उतना बड़ा रॉक स्टार हो। जैसे आफ्ताब साहब, आप माशाल्लाह, आप जिस तरह से आपकी आवाज है, ओए ओए आपने तो ये जो आपने किया आपके अंदर बकायदा एक रॉक स्टार है। आप कीजिए मेरे साथ सुन लो को तो आप करें आपने अच्छा जो मैंने ये किया फौरन आ गया अब आया ना उसी स्टाइल के अंदर आया ना, वो जो आपका एक स्टाइल है। आपने ये आ गया ना आपने अपने अंदर 1 मिनट की बात होती है। अपने एक म्यूजिशियन का सर फाड़ दिया था आपने माइक मार के, वो क्या था? उसके बाद उसने मेरी टेंट भी की थी। अच्छा जी, मास्टर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मैं सुने बगैर कहता हूँ इतनी फजूल बात करेंगे, इतनी फजूल बात करेंगे, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अच्छा आप नहीं, पहले मास्टर जी फिर सोफिया। पहले मैं सोफिया होनी चाहिए फिर मास्टर जी। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने फैसला करना है। नहीं मैं यहाँ क्या, मैं सवाल पहले कर ला। चले सादिक से सवाल ले लो। मास्टर ठीक था, मास्टर ठीक है, मास्टर ठीक है। मैं फिर खुदा वास्ता नहीं, मैं उसने सवाल पूछा मैं भाग जाऊंगा यहाँ। मैं पॉप स्टार हूँ खुद, मेरा चीखो पुकार का काम है, लेकिन इसका जो बेड़ा गर्क हुआ है किसी का नहीं। आपको क्या मसला क्या? देखे कितनी प्यारी लग रही हो। गाली ने निकाली सादक मुझे पहले बता रहा हूँ। वो कब गाली दे रही है? वो तो देखे देखी हो रही है। मैं एक सवाल की गल की थी ये सादक भी पहले पॉप स्टार थी जी, बाद में सस्पेंड हो गए। जी जी सर, मुझे पूछना था, गाने के दौरान तो आप बहुत उछलते कूदते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान आइडल के अंदर बैठे होते तो ऐसा लग रहा होता है जैसे सो रहे हैं। मेरे सामने जो परफॉर्मर है ना, उनमें इतना करंट, इतना स्पार्क नहीं है। जिस तरह की मुझे सिंगिंग पसंद है वो बिल्कुल उस तरह की सिंगिंग नहीं करते, इस वजह से मैं बोर हो जाता हूँ। वरना ये जो मेरे साथ उषा अंसारी बैठी हुई है, तो मैं इनसे भी बड़ा तंग हूँ। बिला वजह अगर आप देखें ना था भाई, बिला वजह फजूल बंदा गा रहा होता है, उसको कह रही होती है क्या बात है, सदके क्या गाना गाया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने माचिस की डिब्बी में बारूद भरा है। देखा आपने, माचिस की डिब्बी में बारूद भरा, कोई लाफ्टर नहीं था, लेकिन जो लाफ्टर इस पे था ना, क्या बात है। ये आर्टिस्ट है हमारे मुल्क के बहुत बड़े। एक इनके साथ दूसरे बैठे हैं क्यानी साहब। क्यानी साहब नहीं है, क्यानी साहिबा हैं। हाँ, क्यानी साहब गए हैं या क्यानी साहिबा गए हैं। वो आपको आदत है ना जनरल क्यानी को देखने की, जनरल क्यानी अब नहीं है।
वो किधर गए? वो रिटायर हो गए। वो किधर गए? उन्होंने नहीं पता कि वो किधर गए। सर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? बात सुनो, संगे मरमर के खोते। कभी नजर हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। खुद नजरात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और पहला लफ्ज है, आगे हो ना तुम वापस, अब तुम्हें तुम्हारी जान पे बन जाती है। कहता ये इससे वजह से मैं बाहर किया। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है हामी भरना। जी जी। ये हामी दो तरह से लिखा जाता है, एक हे हलवे वाली और हे हंसी वाली। ये हे जो हलवे वाली है उसका मतलब है हिमायत, ये गलत लिखा जाता है, गलत कह दिया जाता है। दूसरा हामी भरना किसी चीज पे रजामंदी का इजहार करना, वो हंसी वाला है जिसमें शोशे वाला है होता है। हे हाथी वाला भी कहेगा जी। ये हाथी वाले हे से, सॉरी मैं जानबूझ के नहीं इस तरह कर रहा था, मैं यूं करना चाह रहा था। हाथी वाले हे के साथ जो है वो है हामी भरना कि मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूं। इसकी एटिमोलॉजी बड़ी खूबसूरत है कि पता है किससे निकला है? किससे सर? हाँ मियाँ। अच्छा। हाँ मियाँ। हाँ मियाँ। अच्छा। हाँ मियाँ किस तरह है भाई जो तुम कह रहे हो हाँ मियाँ, हाँ तो हाथी हलवा खाता है सर? यार चुप, सीरियसली क्या तुम फिर यूरोप नहीं जा सकते एक दफा? मैं फिर हाथी पे बैठ ही जाऊंगा। हाथी पे बैठ के यूरोप किस तरह जा सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता, जा ही नहीं सकता। क्या हाथी पे बैठ के? ना। यानी बाय रोड नहीं जा सकते? यूरोप जा सकते हैं सर, जा सकते हैं। अच्छा आप बताएं, अगर हाथी पे बैठकर यूरोप जाना हो तो यहां से किधर जाएंगे? अच्छा जी, अगला लफ्ज है माफी। अच्छा माफी क्या लफ्ज है जी? मुआफी। हेलो। जितनी देर माफी मंगनी, अगला दो चपेड़ा काट। ये ऐन को जितना इजी तुम लोग लेते हो ना, उतना इजी ये मौसीकी को लेते हैं। मुआश, मुआफी, बदमुआश, लोग कहते हैं बदमाश। बदमाश तो कोई लफ्ज है ही नहीं। बात सुनो, इस तरह बात बढ़ती जाएगी आगे। हम शेर व शायरी करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ शायर वायर। अब तो आप सब शेर दे दो गुजारिश। शेर जी शहजाद अहमद का शेर आज बहुत खूबसूरत शेर। वाह। वो कहते हैं शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल। वाह। शाम होने को है, जलने को है शम्मे महफिल, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं परवाने को। अच्छा फिर है त्योहार। त्योहार मिसप्रोनाउंसिएशन है, ये त्योहार है। लाओ, कोई लफ्ज जिड़ा ना सीधा नहीं रहने देता, चुप के तो कलाबाजी लो आती। जैसे बसंत का त्योहार, बसंत को बसंत कहेंगे या बसंत कहेंगे? बसंत कहेंगे। बसंत तुम भी मनाते हो बसंत? ये मनाता नहीं, ये खाता है। ये बसंत के खाबे डाबे जी सिर्फ। हाँ बसंत पे तो बहुत खाबे होते हैं। खाबे भी खा जाता है, गुड्डे भी खा जाते हैं, पिन्ने भी खा जाते हैं, बल्कि जेड़ा गुड्डी डा रहा होंदा भी खा जाता है। और तो कभी गौर ना पिन्नी वर्गा तेरा सीरे बेचारे दा सासन छाते ही बात ओ गुड्डी ना तोड़ी ओए। ते मास्टर ते छाते चढ़दा ही नहीं जी, हवा बड़ी तेज होंदी। गुड्डी उड़ा रहे सन ते डोर नूं गुंझल पै गए, मास्टर दी लत्त फल गई, ਉਹ ਢਿੱਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। गुड्डी कटी गई, मास्टर फिर हड़प्पे लब्बा। अच्छा जी, इस दफा वैसे बाय द वे बसंत मनाई नहीं जा रही। ये राना मशहूद साहब ने, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है मुतल्लिका, उन्होंने ये फरमाया है कि हम लेजिस्लेशन करेंगे और यही तरीका है। अफ्ताब साहब तुसी मनाइए जी कभी बसंत? जी आसा साहब ने तो इजाद की थी बसंत। मैं पतंग उड़ाते हुए एक इंतहाई ऊंची जगह से गिरने का एजाज भी रखता हूँ। बहुत ऊंचे मकाम से गिरा था, समरसॉल्ट कर। इंतहाई ऊंची जगह से आप गिर गए नीचे? हाँ जी, बच गए। तो तुसी केड़े-केड़े गुड्डे उड़ाने रहे हो जी? बहुत जी, सारे हर तरह के गुड्डे। इस गलत भी तरला ही ये एक स्टाइल है। आप साल केड़े-केड़े गुड्डे उड़ा बना ले अंदर भाई, अंदर सानू तो कुछ पता कोई। और रोना लगता बांदर फाट क्यों आ जाएंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छे से खूबसूरत खुश रंग गुड्डा जो है ना, और बड़े साइज का, उसे उड़ाने में
मजा भी बहुत आता है, उसका पेच करने में बहुत मजा आता है। और ये डिपेंड करता है मास्टर जी कि हवा किस तरह की है, किस नेचर की हवा है। हाय हाय। बहुत तेज हवा है तो किस तरह का गुड्डा चाहिए, अच्छा। कम हवा है तो किस तरह का चाहिए। मतलब एक पतंग होती है जी। अच्छा, लोग पतंग को समझते हैं कि हर काइट पतंग होती है। पतंग एक खास तरह की काइट को कहते हैं जिसे तुक्कल के नाम से भी याद किया जाता है। हेलो। तुक्कल, तुक्कल। और एक अक्खल होता है, अक्खल गुड्डा होता है बहुत बड़ा जिसको 2 आंखें लगी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो किसी जवाइदा नहीं। तो सारा का ना ही अक्खल, वैसे अन्ना ही होता है। फिर एक अच्छा गुड्डा वो होता है जिसके नीचे पान हो। हाय हाय, उत्ते कच्चा चूना लाया। वो अपने पान की वजह से, अपनी शेप जो होती है ना जहाज सी, उसकी वजह से गुड्डा कहलाता है। इसका जो फीमेल है वो परी कहलाती है। हाय। और परी बहुत हसीन होती है। जी। शादी ते भी गए हो तुसी? एक लिपो गुड्डे भी होती है। लिपो वो होती है, लिपो होती है मास्टर की। लिपो दरअसल होती है जिसका वेट नहीं होता, बहुत वेटलेस फेदर वेट होती है। उसका तीर बहुत मुड़ जाता है, उसके अंदर जान नहीं होती। यूं समझिए कि एक तरह से बीमार पतंग जो होती है वो। सर तुझे गुड़िया बनाते रहे? नहीं, गुड़िया बनाता नहीं था मैं, गुड़िया कंज्यूम तो करता था। ये गुड़िया खोलते होंगे। अच्छा सर, पतंग उड़ाना तो एक फन है जो पिछे पिन्ना फाड़ के खलोंदे ने, ये भी कोई फन पिन्ने से ज्यादा चरखी, अगर बड़ा पेच करना हो ना तो फिर चरखी पकड़ने का फन आना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की हवा है, कैसा पेच है, कितना फासला है, और मुझे कितने लच्छे में देना है, किस तरह, और स्लो रखना है। चरखी चलाने वाला जो है खुद कारीगर होता है बहुत बड़ा। और पिन्ना आमतौर पे तंग करता है। पिन्ने के ऊपर जिस तरह की डोर होती है ना, वो कई दफा उसके जो गुंजल है वो चले जाते हैं आगे। मास्टर पीछे खलो के रखड़ी फड़ता होंदा सी। एक बारी भी उन्हें देखा पीछे है ही नहीं। 750 ਦੀ ਵੇਚ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा सर, एक बड़ी अजीब दी शेप वाला गुड्डा होता है जिसे थल्ले लम्मा या पार होता है। वो माइल बदतवालत होता है नीचे की तरफ। पहले उसे मच्छल कहा करते थे, मछली से है, मछली की शक्ल मच्छल, और अब उसको मच्छर के नाम से भी याद किया जाता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो, लेकिन वो पेच के काम नहीं आता। वो तो सिर्फ खूबसूरती के लिए, उसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत होती है, जैसे बर्फी नहीं कटी होती, जी जी जी, उस तरह का होता। अरे मास्टर साहब ने 5000 वाला गुड्डा उड़ाया सी। हैं? लियांदा 5 रुपये दे सी, टेपा ला ला के 5000। अच्छा सर जी, ये जरा हाथ मारते ने, हाथ वो तो वैसे इलीगल है। मैं समझता हूँ कि ये बिलो द बेल्ट है हाथ मारना, जो आप नीचे से डाल ले, पेच करें और जोर से खींचा मारें और उसकी गुड्डी काट दें। इस गेम की भी, ये गेम है और इसकी भी नजाकतें हैं। जो खानदानी पतंगबाज हैं, जो इसको एक स्पोर्ट समझते हैं, जिन्होंने इसको बदमाशी और रंगबाजी का वसीला नहीं बनाया, वो देखते हैं किसी की डोर अटकी हुई है ना तो छुड़वा देते हैं वो। जिस तरह क्रिकेट में आपके मुखालफी, मैंने इंतखाब आलम कितना सीनियर कप्तान था, उसको तस्मे बांधते देखा हुआ है कि सिलीमिडॉन से आकर उन्होंने तस्मे बांधे ओपनर बैट्समैन के और फिर वापस अपनी जगह। ये है स्पोर्ट्समैनशिप। अच्छा जी, आपने पतंगबाजी की है? बहुत, मैं सारी जिंदगी करता हूँ, आपको पता, मैं मेरी परवरिश सारी गलियों कूचों में हुई है। नहीं तो नीचे लाने के लिए पतंग को अगर आपने ऊपर से नीचे डाइव करवाना है, क्या करेंगे? पता नहीं, कभी इस पर गौर नहीं किया मैंने। ये एक तरीका होता है बड़ा आसान। वो खींचते हैं पीछे तो आया नहीं, उसको तुनका मारते हैं और डोर देते हैं। तुनका मार के डोर देते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, फिर खींच के नहीं। अच्छा सर, गुड्डी ने जरा थल्ले ले आंदे ने, इनको की कहंदे? इसको हमारी जुबान में तो झोंक कहते हैं, झोंक मार। झोंक एक गुड्डा होता है जो जिसके नीचे गोलाई में वो होता है, उसको शरला कहते हैं। वो बच्चों के लिए होता है, वो भद्दी शक्ल होती है तो भद्दा सा होता है, उसको भद गुड्डा भी कहते हैं। सर तुम तलीन किस अच्छा सर, गुड्डियां की साइज, मैं गुड्डों पे बात करने नहीं बैठा हुआ। अरे उनकी साइज तो बताएं, गुड्डों में साइज क्या? छोड़े, अगले लफ्ज पे आए। नहीं सर, सारी तफसील बता दी, जरा साइज भी क्या साइज क्या बताऊं सर? गुड्डों कीमत के हिसाब से 500 रुपए वाला भी होता है, 1000 रुपए वाला भी होता है। सर हुजम के साइज जो आम तौर पर 200 रुपए वाला गुड्डा जो है ना, वो ज्यादा तगड़ा गुड्डा समझा जाता है, लेकिन जो इनके साइज की डिटर्मिनेशन है वो पैसों से नहीं होती, वो ता से होती है। 1 तावा, 1.5 तावा, 2 तावा,
2.5 तावा तक, वो जो बहुत ह्यूज होता है। तावा तावा तावा। और रात ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਟੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਸੰਤ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਿਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਾਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आप चाहे जितने भी साहिब सरवत क्यों ना हो, फिर भी जो लुत्फ पतंग लूटने में आता है, बेशक पतंग जो आपके जिसको भाग के लूटना पड़ता है, जिसकी डोर पे नजर रखते हो, भागते हो आप, कई दफा गिरते हैं। एक चीज और होती है, वो होती है कुप। जी 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 कोप हनेरा। वो कुप जो होता है ना, वो बिल्कुल मतलब वो आम कागज के साथ, उसमें तीर नहीं होता, यानी वो ग्लाइडर होता है पतंगों का। अच्छा जी। और वो कुप बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ज्यादा, उसको छोड़ देते। कुप की तो ये खूबी है कि उसको उड़ा के जब वो हवा के दोष पे जाता है ना, आप उसको छोड़ दें। ये कुप बराए फरोख्त नहीं होता, कुप खुद बना। कुप आमतौर पर पुअर मैन्स काइट कहलाती है, कि जो गरीब आदमी जिसके पास ना वो लूट सकता है ना वो खरीद सकता है, तो फिर वो कुप बना के उड़ाते हैं। बहुत छोटे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे जो लगता 500-700 बंदा मार के ना एक बंदा बनाया। तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, मेल बॉक्स में आज हम एक सवाल लेकर आए हैं, बड़ा सनसनीखेज सवाल है। एनोनिमिटी की गुजारिश की है इन्होंने, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। वो साहब कहते हैं कि आफ्ताब साहब, मैं एक नहायत अहम हुकूमती ओहदेदार का स्टाफ ऑफिसर हूं, और मैंने अपने बॉस में बेशुमार एबनॉर्मल हरकत देखी हैं, हत्ता कि ऐसी हरकत जो बज़ाहिर पागल लोग किया करते हैं। तो क्या ये कौमी बदकिस्मती समझी जाए? अब ये तो हरकत जानने के बाद बताया जा सकता है कि ये पागलपने की हुदूद में दाखिल होते हैं या नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात इंतहाई नॉर्मल लोग भी ऐसी हरकत का इर्तिकाब कर बैठते हैं, छोटी मोटी, कि जो बज़ाहिर लगता है कि ये थोड़ा सा पागलपने की टेरिटरी में दाखिल होती नजर आती हैं। मसलन मैं एक साहब को जानता हूं, एक हुक्मरान के करीब रहने का मुझे भी इत्तफाक हुआ। उनके पास एक साहब आया करते थे जो बाद में हुक्मरान बने। वो टेलीफोन कॉल करते हैं अगर किसी को, तो आज तक ये उनकी पेट आदत है, उनके करीबी दोस्त बताते हैं, और मैंने ये खुद नोटिस की थी कि जब तक वो कॉल अटेंड नहीं हो जाती, वो सारा सारा दिन, बल्कि सारा सारा हफ्ता उस आदमी की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे बाकायदा गालियां तक देते हैं कि तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं करते। तो ये एक आदत है जो बन जाती है, आप एक लूप में चले जाते हैं। रिकॉर्ड नहीं, सुई फंस जाए कहीं तो वो उस सुई उस लूप से निकल नहीं पाती और आप एक ही लफ्ज बोलते चले जाते हैं। ये जिस तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी उसी की एक किस्म है। बड़े बड़े हुक्मरान, हिटलर को बहुत से आर्जे लायक थे, जिसमें से एक तो ये कि वो कभी खुशबू नहीं लगाता था। खुशबू लगाई हो किसी ने तो उसको नापसंद करता था। बड़ा गंदा सी हिटलर गटर च रहना। ऐसे ऐसे अजीब लोग होते हैं। एडिसन कितना बड़ा, कितना ज़हीन आदमी और कितना बड़ा आदमी था। एडिसन ये बल्बों वाला। वो ये करता था कि रात को पढ़ते पढ़ते जब कुर्सी पे नीम दराज होके सो जाता, तो सोने से पहले हाथ में 5-4 गेंद रख लेता था, क्योंकि ख्वाब जो टेनिस खेलता सी। बस वो लेके, सुन तो लो ना, कि वो लेके समेट के काफी सारे गेंद तो सो जाता। अब जब गहरी नींद सोता तो गेंद गिरना शुरू होते एक एक करके, तो उसकी आंख खुल जाती थी, वो जाग जाता। ये गेंद उसने रखे इसलिए हुए थे कि मुझे सोने से रोकेंगे, और जो ही नींद से उठता था वो जो ज़हन में आया लिखना शुरू कर देता था। वो ये कहता था कि ये जो तहरीर है ना, नींद से उठते ही ये मेरे जितने प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मैं उस वक्त लिखता था, क्योंकि ये विजदानी तहरीर होती थी। ये अपना आड़ू सर ये सौण तो पहले दुआने इकट्ठे करदा और जेड़ा दुआना डिगदा उठ के खा लेंदा। ए मास्टर साहब नहीं अपने, ये सौण तो पहले इनहेलर हाथ च लेके सौंदे। क्या चीज? इनहेलर सर। वो क्यों? गरीब ही इन्हें, इन्हें को सिर्फ इनहेलर ही है। अच्छा जी, एक आदमी है मार्क जकरबर्ग। ये नाम कौन लेगा? इतना मशहूर आदमी जी, मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का जो ओनर है, वो पता है क्या करता है? वो किसी ऐसे जानवर का गोश्त नहीं खाता जिसे उसने खुद ना मारा हो। वाह वाह वाह। उसके बारे में मशहूर है कि वो जब भी किसी होटल में इधर उधर जाएगा तो बेचारा सब्जी खाएगा,
कुछ और चीज खाएगा, कभी गोश्त हमेशा उसी जानवर का, मछली खाएगा तो वही जो उसने खुद पकड़ी है, वाह, मुर्गा भी खाएगा तो वो जो उसने खुद मारी है। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆੜੂ ਬੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਰ। वो कैसे? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ एक बंदा योशीरो नाकामात्सु, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੈਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ योशीरो नाकामात्सु का कोहाको, ये नोबेल लॉरिएट है। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? नारियल नारियल बहुत अच्छा तोड़ता है। बहुत बड़ा जापानीज मूजद है। अच्छा जी इसने बेशुमार चीजें इजाद कर रखी हैं और इसको एक अजीब आदत है। सर ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ। तो रात को सोए से उठता है, अपने आप को लोहे के एक टैंक में बंद कर देता है और पानी में उतर जाता है। हेलो और टैंक चला देता है। वो पड़ा रहता है, बहुत देर तक पड़ा रहता है बगैर ऑक्सीजन के। वाह वाह वाह। अब वो ये कहता है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये क्रिएटिव थॉट की दुश्मन होती है। अच्छा जी। वो जितनी क्रिएटिविटी वो समझता है कि जो मेरी इजादात का बायस बनती है, वो बगैर ऑक्सीजन के, वो लम्हा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती और वो सोचता है। देखो ना, अपने अपने ऑब्सेशंस है। जी जी वाह वाह। वो इस आइडिया से ऑब्सेस्ड है और जब भी उसने कोई इजाद करनी होती पानी में चला जाता है बगैर ऑक्सीजन के। मास्टर ने ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। सर कोई हनीफ बशीर को सादक को नेड़े का बंदा जी ते असी भी वाकफ होइए। अच्छा, कोई वाकया नहीं। कद्दाफी को जानते हो कि नहीं? मोहम्मद कद्दाफी लीबिया के डिक्टेटर थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो मेल गार्ड्स का एतबार नहीं करते थे। 40 खवातीन उनकी मुहाफिज थी, उनको अमेजॉन्स कहते थे। अमेजॉन्स एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है। वो खवातीन जो जंगजू खवातीन थी, फाइटर्स, तो 40 अमेजॉन्स थी जो हिफाजत पर मामूर थी मोहम्मद कद्दाफी। देखे ना, ये भी कंपल्सिव ऑब्सेशंस होती हैं कि मेल्स मेरे साथ हसद करते हैं, मेल्स मुझे मार सकते हैं, फीमेल्स नहीं मारेंगी। तो ऐसी ऐसी अजीब चीजें थी उसके अंदर। फिर कद्दाफी साहब के अंदर एक और खसलत भी थी। उन्होंने चाहे जहां भी जाना हो, चाहे किसी 7 स्टार होटल में भी उनका कयाम तय हो, वो अपना खेमा साथ जरूर लेके जाया करते थे। वो कमरे में खेमा ला लेते थे। खेमा इतना बड़ा था कि उसके लिए एक C-130 जहाज अलहदा से उड़ा करता था। वो खेमा पहले होटल से उत्ते पहुंचते थे, उसके बाद फिर अंदर कमरे च रहंदे थे। और जब खेमा बना दिया गया, अंदर बादशाह सलामत बन के कद्दाफी साहब जब बैठ गए, तो बाहर एक ऊंट जरूर बांधा जाता था। तो ऊंट लाया जाता था बकायदा कि जी ऊंट के बगैर तो खेमा मुकम्मल नहीं होगा। तो पता ही ऊंट से बैठ पक्की गई थे। कई कई घंटे हुजूरे वाला तशरीफ नहीं लाते थे कि बाहर ऊंट बंधा होगा तो फिर मैं अंदर जाऊंगा। वाह वाह वाह, पागल से नहीं। तो जनाब स्टाफ ऑफिसर साहब, ये सब कुछ होता है हुक्मरानों के साथ, अहम शख्सियात के साथ। इस तरह के छोटे छोटे डिसऑर्डर्स होते हैं। ये इसको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये जो हुक्मरान होते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं होते। हुक्मरानी बजाते खुद बड़ा एबनॉर्मल काम है। कोई नॉर्मल है कि आप 10 बंदे, घर के 10 बंदों के हुक्मरान बना दिए जाएं तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती। कुजा ये कि आप 20 करोड़ अवाम के हुक्मरान बन जाए। तो बाज सदमे इतने मिलते हैं, बाज खतरात इतने आप फेस करते हैं कि आपके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग होती रहती है। ये जो छोटी छोटी शॉर्ट सर्किटिंग होती है, छोटे छोटे बारीक रेशे जो जलते रहते हैं दिमाग में, ये डिसऑर्डर्स का बायस बनते हैं। खुद इन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि जलालपुर भटिया के एक घर में बंदर और कुत्ते में बहुत दोस्ती है। दोनों एक साथ खाते और शरारतें करते हैं। वाह, वैसे की मंजर होएगा। अच्छा सर, कई लोगों ने बंदर बड़े शौक ना पाले होंगे, बड़े प्यार से मोहब्बत से अपने यहाँ बिठा के चलते फिरते। कई लोगों ने ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रक के ऊपर आगे बिठाई होती है। अच्छा, आड़ू की भी तो किसी के साथ दोस्ती रही होगी कभी? ਇਹਦੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। सर तुसी भी खाम गासन लग जाते। कौन इटा खांदा कदी किसी दुनिया दे? नहीं नहीं, ये मैं इसमें नहीं हंसा। अच्छा, मेरी बेबसी ते हंस रहे। तनूर वाले की बेबसी। आड़ू की दोस्ती गुरीले में भी। गुरीला अक्सर तो कच्चा पा जाता, गुरीला ऐसा ताया जाती।
ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ? ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੀ। तो उसमें तो जनरेटर आता है। ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਫ। लोग बंदरों को सिधाते भी हैं, पता है आपको? है जी। हाँ, बंदर गाड़ियां साफ करते हैं, गाड़ियां वाइप करते हैं आगे से। ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। क्या सिखाया? ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਆ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬਾਂਦਰ ਆ ਇਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ। जी। खबर है कि सियालकोट के नजदीक एक कांस्टेबल ने शराब के नशे में आकर अपने थानेदार की पिटाई कर डाली। कांस्टेबल नशे तुम भी एक जवाब दे सो। अच्छा जी, आप हैं थानेदार? हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਪਈਆਂ ਜੀ। जनाब जी सन मार पी है। तुम कैसे थानेदार हो? अपना डील डोल देखो, जुस्सा देखो, और कांस्टेबल से पिट गए। वो सर को कांस्टेबल भी छोटा नहीं सी, जगह बड़ा कांस्टेबल थी नहीं, क्या बड़ा कदावर है वो सर मियां वाली दे रहने लाओ कांस्टेबल है एडे बड़े हाथ ने वगैरह थे। पहली फैंटियों ने शराब तो पहले लाई है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, वैसे ये कैसा बदनसीब होगा बेचारा जिसने शराब पी। ये रिंद होते हैं ना शराब पीने वाले, इसको जुर्रते रिंदाना कहते हैं। वाह। कि अदरवाइज कोई हिम्मत हौसला नहीं होता शराब पी के नशे में। जब आप बहुत ज्यादा अल्टीट्यूड आ जाए तो फिर अपने अफसरों को आप, ये पुलिस पे तो अक्सर होता है। सर इतनी मोटी दी अख से यकीन करो खौफ आंदा सी मैनू। ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੀਲਾ ਵੀ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, तुम्हारे साथ ये जो बैठा हुआ है सुधीर की पैरोडी, ये कौन है? मुखबर। और तुम कहाँ होते हो? मैं भी थाने ही हूं जनाब, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਬੜੀ ਚਰਸ ਦੇ ਕੇਜ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਖਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੁਖਬਰ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ। अच्छा, तुम बताओ, सही बताओ, करप्ट तो नहीं हो तुम? मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਨੇ सर कोई करप्शन नहीं की। तो झूठ बोल रहे जी, बकवास कर रहे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ तुमने जरूर किया होगा। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता, और तुम्हारा अपना कुलीग तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। वो सारे कुलीग नहीं तो दूसरे मुखबर है। मुखबर भी कुलीग ही होता है तुम जैसे थानेदारों। वो सारे मुखबर है, ये भर्ती नहीं होंगे थाने दे विच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਕਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। साहब साहब तो पिछू एडा मनहूस लगता, पता नहीं तुसी सामने वेख के ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਫੜਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜਦਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲਬ ਨੂੰ। अब्दुल साहब जो सवाल पूछ रहे हैं ना उसका जवाब में बकवास ना करें। मैं कहनी है थाने किसी बुढ़ी नु काम पै जावे, ए सिर्फ मुंह ही देखते रहंदे जे, गल ही नहीं गौर नाल सुनदे। साल मतलब कहते एक बारी तू थाने आ जा, फिर दत्ते खाना ने तू बोले। अच्छा, मुखबर ने तो पता नहीं दाढ़ कढ़ाई। उधर देख उधर रेल की देखना। लो जी, ये मुखबर नहीं गा, ये बीमार है। अच्छा यार, तुमसे बात ना करें मुखबर साहब। जी सर। ये बताएं कि क्या इनका रवैया, अमूमी रवैया थाने में क्या होता है? जो जिहा थाने ਦੇ ਵਿੱਚ थानेदार ਦਾ ਹੁੰਦਾ जनाब, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। बहुत अच्छे, तेरी शक्ल देख कर लानत है तेरे पे। तेरी शक्ल ते भी वो लाना। जब तेरा खाना खराब तेरा। अच्छा, मैंने डारा मास्टर पीछे थोक के दौड़ गया। अच्छा, हुआ क्या था? वो सर को गाली नहीं एडी हुई, कुर्सी पर बैठा सी अपने दफ्तर, मैं एवं हो गया थोड़ी जिहा गुस्से च। अच्छा। रैश होया, बस गुस्सा तो पता जो बंदे चढ़े दिखती है, फिर चपेड़ टकावी करके। तुमने? ना जी उन्हें। अच्छा, पैंदी है इनू ही ने। बात सुनो, तुम भी तो इतने दहूश हो, तुमने भी उसे मारा कि नहीं? कित्थों? और बात सुनो मुखबर जी, तनख्वाह कितनी लेते हो? इन्हों की तनख्वाह नहीं होती। और क्या? छापे जो परसेंटेज होती है। सही पईयां ने तेन। तुमने अफसरों को शिकायत कोई नहीं की? 1000 दफा इन्होंने कहा है कि इन्होंने कांस्टेबलों को जिम ना जान दियो। वो जिम जाते ने, एडे डंड ने नाम बनाता दे। ये ते हुण जेड़ा जवान पुलिस वाला देखदा ओदे अगे चरस रख देना, पिया कर और छड़ दे। तू गल कर ले कोई। अच्छा, मुखबर लगदा ही लगदा कोई घटिया जिहा शायर हैगा, दीवान वेच के मरूद खा ले।
ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗਲਤ ਮੁਖਬਰੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਵਾਲਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਬਸ ਗਏ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਵਾਕਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਚਮਚਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। क्या पकड़े? चमचा चम्मच जी हाँ। यार फजूल बातें मास्टर जी की तुम तौहीन करते हो। ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੁੱਕੜ ਛੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। जी खबर है कि गुज़श्ता दिनों एक सियासी शख्सियत के बेटे की शादी पर भांड पार्टी की यलगार, शुरका हंस हंस कर बेहाल। मैं कहा उधर तो वेख सारे कुर्सियां ते बैठे ने, इमरान खान साहब जमीन ते बैठे ने, ऊंची जगह ते चढ़ते ही नहीं, क्यों डिग पैंदे ने। मैं कहा खान साहब ते एडे घबराए ने, क्यों जी? BMW च भी सीट कढा के पीढ़ी रखी है। मैं कहा पंडा इधर वेख, नुक्कर किड्डी सुकून वाली है। क्या बात है? उधर ते वेख अफरा तफरी मची है। हाँ जी, पता नहीं उधर बंब चल गया है। ओ मरे बंब नहीं चले। हाँ, चौरी शुजात दी आमद होई है। आउंदे ही घोड़े च बचे ने, उतो बाजे वाले च बच गए ने। ले फिर मुबारक होवे, लाड़े दा प्यो दौड़ गया ही। ओ क्यों? ओनू पता हुण मेरे च बजना है। पंडा उधर ते वेख। क्या बात है? तेरी क्यों नहीं होंदे? सदर ममनून हुसैन साहब शादी ते आए ने। मारे शादी ते नहीं आए, अपना बिल लेन आए ने। वे कादा बिल? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਦਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? 4 ਪਲੇਟਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭੱਲੇ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਗਾ ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਨੂਸ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ। ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਉਧਰ ਤੇ ਦੇਖ। ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੜਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭੰਡਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਭੰਡਾ ਉਧਰ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਤਕਰੀਬ ਰੂਹ ਤੇ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਖੁਸਰੇ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਗੇ? ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਤਾਲਬਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुसी मेरे प्रोग्राम इंज पाए हुए मदारी ने बांदर पाया होता है। होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।